जीवन में अगर कुछ पाना हो तो सबसे आसान तरीका है अपने सपने को पूरा, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना और उस पर पूरी दृढ़ता से डटे रहना। यदि आप एक लक्ष्य निर्धारित कर ले और उस पर धीमी गति से ही काम करते रहें तो विश्वास मानिए एक दिन आप उसे जरूर पूरा करेंगे और पा ही लेंगे मेरे दोस्त। अक्सर होता यह है कि लोग लक्ष्य निर्धारित तो कर लेते हैं पर कुछ समय बाद ही उसे बदलकर दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं। इस तरह हर समय लक्ष्य बदलने से भटकाव के सिवाय कुछ नहीं मिलता। एक लक्ष्य निर्धारित करना और उसे प्राप्त करने के लिए जी जान लगा देना कितना महत्व रखता है, इसे हम महाभारत के एक प्रसंग से जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार, संतोष मोटिवेशन टॉक्स में आपका फिर से स्वागत है। तो मेरे दोस्त, यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों का संपूर्ण नाश हो गया था और पांडव हस्तिनापुर का साम्राज्य भोग चुके थे। जीवन के महासागर में प्रियजनों को खोकर पांडव भी संसार का मोह छोड़ चुके थे। इस समय श्री कृष्ण ने उन्हें स्वर्ग में जाने की राह बताई, जिसमें पर्वत की कठिन चढ़ाइयां पार कर स्वर्ग का रास्ता खुलना था। कहते हैं ना कि उस स्वर्ग पर्वत पर सभी अपने कर्म फल के अनुरूप चढ़ने में सफल हो पाते थे। यही कारण था कि जीवन में किए कर्मों के अनुरूप सबसे पहले द्रौपदी, फिर उसके बाद नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन पर्वत पर चढ़ाई के दौरान गिरते हुए गए और मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को पहुंचे। सबसे अंत में युधिष्ठिर और एक कुत्ता ही पर्वत की सबसे ऊपर जाने में सफल रहा। इनमें भी कुत्ते के वेश में स्वयं देवराज इंद्र युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। इसमें सफल होकर युधिष्ठिर ही जीवन अवस्था में स्वर्ग को पहुंचे। स्वर्ग में एक बार पुनः सभी भाइयों का फिर से मिलन हुआ। इस दौरान पांडवों ने पाया कि सबके साथ वहां पे दुर्योधन भी उपस्थित था। इस बात को पांडव सहन नहीं कर पाया तो अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा, भैया यह तो अन्याय है। जिस दुर्योधन ने जीवन में कभी सत्कर्म ना किया, दुर्योधन के कारण भारतवर्ष का सबसे विनाशकारी महायुद्ध हुआ। जिस दुर्योधन के कारण हमने अपने ज्येष्ठ अपने को खो दिया, स्वर्ग का अधिकारी कैसे हो सकता है? तब युधिष्ठिर ने समझाया, हे अर्जुन, तुम्हारे सभी वचन सत्य हैं। दुर्योधन ने जीवित रहते कोई सत्कर्म न किया, पर उसने एक काम ऐसा किया जिससे वह कुछ समय के लिए स्वर्ग में रहने का अधिकारी हो गया। दुर्योधन ने अपने बाल्यकाल में ही तय कर लिया था कि वह पांडवों का नाश करेगा और वह जीवन पर्याप्त अपने लक्ष्य पर अडिग रहा। वह अपने फैसले पर अडिग रहा। वह अपने फैसले से कभी भटका नहीं। उसने अपना साम्राज्य, मान, सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, यहां तक कि अपनी आत्मजों और घनिष्ठ मित्रों का भी त्याग कर दिया। मृत्यु तक भी उसके मन में अपने लक्ष्य को पाने की कामना नहीं गई। उसने अंतिम सांस तक अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास किया। यही कारण है कि उसे स्वर्ग में देख पा रहे हो। हालांकि वह केवल कुछ समय के लिए स्वर्ग में निवास करेगा, पर जितना भी करेगा अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहने के कारण ही करेगा। इस तरह लक्ष्य के अपवित्र होने के बाद भी
अपनी दृढ़ता के कारण, अपने पथ पर डटे रहने के कारण ही कुछ दिनों के लिए सही पर दुर्योधन ने सुख प्राप्त किया। तो मेरे दोस्त, मेरे यारों, मेरे भाई बहनों, मैं सिर्फ ये सुनाने का मेरा मकसद और इस कहानी का सारांश और शिक्षा सिर्फ यही है मेरे दोस्त, कि जब भी हम कोई लक्ष्य बना लेते हैं, जब भी कोई अपने जीवन में संकल्प ले लेते हैं कि हमें यह करना है, उस पे पूरी फोकस के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी अपनी फोकस बनाकर उस काम को करें। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त आपने आज एक काम करना स्टार्ट किया, मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, आपने एक सिलेबस पढ़ना स्टार्ट किया, आपने उस चैप्टर को, सिलेबस को पूरा ख़त्म किया ही नहीं और आपके दिमाग में आ गया कि चलो हम फिर से दूसरी बुक को पढ़ लेते हैं। नहीं मेरे दोस्त, पहले आपने जो संकल्प लिया है, आपने जो लक्ष्य बनाया है, पहले आप उसको पूरा कीजिए। मेरे दोस्त, मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक अपने बिजनेस के लिए कुछ कर रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं पहले उस पे पूरी फोकस के साथ, पूरे एक ही काम पे आप अपना पूरा फोकस कीजिए, बाद में दूसरे काम पे जाइए। पहले आप एक काम को पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे मन और पूरे आत्मा के साथ उस काम पे अपनी फोकस कीजिए और देखिए आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा मेरे दोस्त। तो आशा करता हूं मेरे दोस्त, वीडियो देखने के बाद आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आया हो। वास्तव में मेरे दोस्त, अगर कुछ आपके जीवन में इस वीडियो से बदलाव अगर हुआ हो, चैनल को एक बार आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे हो, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो बटन को जरूर हिट कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। तो मिलते हैं मेरे दोस्त अगले वीडियो में एक और मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल स्टोरी और वीडियो के साथ। तब तक आप कुछ नया कीजिए, कुछ नया सीखिए, अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, पूरे फोकस के साथ आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। और मेरे दोस्त, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।